सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, आज हम इन डिटेल में जानेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे एक्सप्लेनेशन है वो सब आप देखोगे। ठीक है, आज की वीडियो में। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो, हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है बीएससी फर्स्ट ईयर में। अगर आपको बेसिक नॉलेज है आइसोमेरिज्म का तो आप ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, सो आप देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को हम पढ़ रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म, जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो C4H10 जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन बोलते हैं, तो उसको देखो दो तरह से लिखा जा सकता है, मतलब चेन बना। देखो पहले एकदम नॉर्मल में, स्ट्रेट चेन में, और दूसरा ब्रांच में। दोनों का फॉर्मूला मतलब सेम है, पर देखो स्ट्रक्चर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेन आइसोमेरिज्म। बढ़ते हैं दूसरे आइसोमेरिज्म, हमें पता चल गया अब क्या है। अब बढ़ते हैं पोजीशन की तरफ। पोजीशन में देखो, यहाँ पे पोजीशन किसकी हम वो करने वाले हैं, देखने वाले हैं। हम पोजीशन देखने वाले हैं हैलोजन की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे C3H7Cl है। ठीक है, तो देखो उसको दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो ये चेन के फॉर्म में, एक तो ब्रांच के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन क्यों हमने देखे, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे 1 1 2 3, ठीक है, ऐसे काउंटिंग होती है। तो फर्स्ट कार्बन पे मतलब ये हेलोजन जब आएगा तब देखो तब ऐसे रहेगा। ठीक है, और जब सेकंड कार्बन में आएगा तो इस प्रकार का रहेगा। तो दोनों में देखो डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, शिफ्टिंग ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन जहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, हेलोजन जहाँ पे शिफ्ट होगा उसी के हिसाब से हमें उसकी पोजीशन मतलब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब कि इनमें डिपेंड करती है हेलोजन की पोजीशन, मतलब कि जहाँ पे पोजीशन जाएगा वहाँ पे उस प्रकार से हमें चेंज करना पड़ेगा पूरे क्या बोलते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को। तो ना रिंग चेन के यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, देखो ये थर्ड टाइप है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो उसमें हमने लिया है C3H6, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोपीन का हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, तो देखो रिंग चेन मतलब कि देखो पहले चेन को हम जब रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें इसका क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो नहीं होता, चेंज नहीं होता, बट स्ट्रक्चर चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, C3H6 है, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग हो गया। देखो, और जो दूसरा हमारा है वो हमारा हेक्सीन का है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 6 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है। बस यहाँ पे क्या हो गया है, ये पहले चेन के फॉर्म में था, अब आ गया है रिंग के फॉर्म में, मतलब अब आ गया है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यही है कि आपको ना देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का वो आइसोमेरिज्म चाहिए। ठीक है, या फिर एग्जाम में पूछ रहा है। ये वाला जो आइसोमेरिज्म है ये टाइप का मतलब ये थोड़ा ट्रिकी टाइप है, मतलब इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखो इनमें आपको अगर C2H6O दे दिया तो इसमें ना आपको दो तरह के मतलब फंक्शनल ग्रुप मिल सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है ईथर, ठीक है, और दूसरा हो सकता है अल्कोहल। वो कैसे, देखो यहाँ हमें दिया है C2H6O। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 2 कार्बन में 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे नहीं, ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द, ठीक है, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे मतलब रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी में दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे C3H6O है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारे फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। देखो एक होता है एल्डिहाइड, ठीक है, एक मिल रहा है, एक कीटोन मिल रहा है, और तीसरा मिल रहा है अल्कोहल। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, देखो कहीं पे डबल बॉन्ड है, कहीं पे CO बस है, कहीं पे CHO है। ठीक है, और देखो कहीं पे CH3, कहीं पे C2H5 है, कहीं पे CH2 बस है, तो और डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे क्या वैरी करता है, यहाँ पे वैरी करता है नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है जब आप मतलब अगर एग्जाम्पल लिख रहे हो। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, सो अब बढ़ चुके हैं 5th टाइप, जो है हमारा मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म कुछ लोग को नहीं पता होगा क्योंकि ये थोड़ा नया वर्ड लगता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो इसमें क्या रहता है, सेम फंक्शनल ग्रुप से, देखो सेम फंक्शनल ग्रुप से जब 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो हमें उस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, देखो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे C3H7 है और वो अटैच है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये मेटामेरिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, ये बना रहा है हमारा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, और ये देखो ये भी सेम ही है। देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो C3H7 ही है। ठीक है, ये लेकिन बना रहा है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, और जो हमारा ये है दूसरा टाइप C2H5O C2H5 वो हमारा बना रहा है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बन रहा है ईथर ही, और देखो कार्बन के भी नंबर भी मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा डिपेंड हो जाता है। ठीक है, किसके ऊपर, अल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट के ऊपर, शिफ्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये इस टाइप के वो आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम मेटामेरिज्म। ठीक है,
गाइस ये जो पढ़ने जा रहे हैं टॉटोमरिज्म, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता है लोगों को, तो उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो बढ़ते हैं टॉटोमरिज्म की तरफ, ठीक है। तो देखो टॉटो मतलब होता है सेम और मरिज्म मतलब होता है पार्ट, ठीक है। तो टॉटोमरिज्म में होता क्या है, देखो ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमरिज्म है जिनमें, ठीक है, जिनमें आइसोमर है वो इनकन्वर्टिबल रहता है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इधर से उधर मूव करते रहता है, ठीक है, आपस में ही। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। और देखो ये जो आइसोमरिज्म है इसमें हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के पास जाता रहता है और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, और दोनों स्ट्रक्चर की अलग ही अहमियत रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है, HCl। देखो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन है कार्बन के पास, ठीक है, कार्बन के पास कार्बन के पास 4 बॉन्ड रहते हैं, एक यहाँ पे है 3 यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन के पास 3 रहते हैं, तो तीनों यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है। पर जैसे ही हाइड्रोजन जाता है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ आता है, 2 बॉन्ड यहाँ जाता है और एक एरो लगता है, तो ये बन जाता है हमारा हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो हाइड्रोजन के मूवमेंट से कितना बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। देखो ये पहले हाइड्रोसाइनिक था, फिर आइसोहाइड्रोसाइनिक बन गया। इससे ये तो नहीं हुआ कि मतलब कि सेम स्ट्रक्चर है, बस मतलब शिफ्टिंग वैसा लग हुई है, पर इसके मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में भी असर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे रिएक्शन में कहीं पे HCl यूज़ होता है, लेकिन कहीं पे आइसोहाइड्रोसाइनिक भी यूज़ होता है, ठीक है। तो वो ध्यान देने वाली बात है। तो टॉटोमरिज्म में मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हाइड्रोजन शिफ्ट करते रहता है, ठीक है। इनकन्वर्टिबल आइसोमर हाइड्रोजन को कहते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो, ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर इंस्टा में डायरेक्ट DM कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको 24/7 क्या बोलते हैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सो और इसके बाद आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तो जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।